दोस्तों, फील्ड मार्शल बर्नार्ड लॉ मोंटगोमेरी यानी मोंटी, यह लंदन के आर्मी अफसर जो प्रथम विश्व युद्ध के नायक यानी वॉर हीरो थे, वह पेशवा बाजीराव के बारे में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिखते हैं कि पेशवा बाजीराव की मराठा सेना यह दुनिया की सबसे तेज तर्रार सेना थी। बाजीराव यानी सबसे बढ़िया घुड़सवार सेना के सेनापति थे। साल 1727 के पालखेड़ के युद्ध में बाजीराव ने जो कुछ चालें चली थी वह यानी मास्टरपीस ऑफ स्ट्रेटेजिक मूवमेंट थी। दोस्तों, फौज को युद्ध मुहिम के दौरान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना यह एक बड़ा ही मुश्किल और कौशल्य का काम होता है, क्योंकि केवल हथियारों को लेकर जवान लड़ने वाले सैनिक एक जगह से दूसरी जगह ले जाना यानी सैन्य की हरकत नहीं होती है। लड़ने वाले सैनिकों के लिए एक पूरी हॉलिस्टिक लॉजिस्टिक सप्लाई सपोर्ट बैकअप और कम्युनिकेशन सिस्टम भी साथ में खड़ी करनी पड़ती है। मराठाओं के पेशवा बाजीराव ने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। हर एक लड़ाई में उन्होंने बड़ी शानदार जीत हासिल की थी और इसके पीछे उनकी दो रणनीतियां रही थी। बाजीराव की पहली रणनीति ऐसी थी कि वह खुद पहल करके आक्रमणकारी और शत्रुओं पर अचानक हमला कर कर उन्हें चौका देने का रवैया अपनाते थे। जब तक कि उनका शत्रु युद्ध की तैयारी ही कर रहा होता था, तब तक तेज तर्रार गति से उन पर बाजीराव की सेना हमला कर देती थी और थोड़े ही समय में शत्रु का बड़ा जबरदस्त नुकसान कर कर अपनी वैसी ही तेज तर्रार गति से मानो हवा में अचानक गायब ही हो जाती थी। और बाजीराव की दूसरी रणनीति कुछ इस तरह थी कि जब तक युद्ध की जगह, युद्ध का समय और युद्ध की परिस्थितियां अपने अनुरूप ना बने, अपने पक्ष में ना आए, तब तक बाजीराव अपने शत्रु से कभी भी आमने सामने नहीं भिड़ते थे। शत्रु को चिढ़ाकर अपने पीछे दौड़ा दौड़ाकर और शत्रु को थकाकर वह शत्रु को बिल्कुल अधमरा कर देते थे। शत्रु की सेना मानो बाजीराव से आमने सामने लड़ने के लिए गिड़गिड़ा रही होती थी और जब बाजीराव शत्रु के सामने लड़ने के लिए तैयार खड़े होते थे, तब तक उनका दुश्मन अपनी सेना समेत बाजीराव ने बिछाए हुए चतुराई से बिछाए हुए जाल में इस कदर फंस चुके होते कि वह लड़ने से पहले ही हार चुके होते थे और बाजीराव अपनी सेना की कम से कम मनुष्य हानि और कम से कम संसाधनों को खर्च कर कर उस युद्ध में बड़ी शानदार जीत हासिल कर चुके होते थे। और बाजीराव की इन जीतों में उनकी सेना की तेज तर्रार गति का सबसे बड़ा योगदान रहता था। बाजीराव की मराठा सेना हर दिन 40 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के अंतर को बड़ी आसानी से पार कर लेती थी, तय कर लेती थी और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में तो वह इससे भी बहुत ज्यादा का अंतर तय कर लेती थी। और दोस्तों, उस जमाने के हिसाब से इतना बड़ा अंतर एक विशाल सेना ने तय करना यह किसी चमत्कार से बिल्कुल भी कम नहीं था। किसी बिजली की तरह रात के अंधेरे में अचानक सोए हुए दुश्मनों पर हमला कर कर दुश्मनों की कई सारे लाशें बिछाकर बाजीराव की सेना हवा में जैसे गायब हो जाती थी। जब तक दुश्मन की सेना बाजीराव के इलाके के पास बड़े जोश खरोश में पहुंचती थी, तब तक तो बाजीराव उस दुश्मन की राजधानी तक दूसरे रास्ते से पहुंचकर उनकी राजधानी में तबाही मचाकर फिर दुश्मन के इलाके में दूसरे दूर के छोर पर रहे शहर पर हमला करने पहुंच भी जाते थे। बाजीराव की इस भयंकर गति को देखकर दुश्मन क्या करे इस बात की दुविधा में पड़ जाता था, असमंजस में पड़ जाता था। तेज तर्रार गति वाले बाजीराव की फौज से अपने राज्य का कौन सा हिस्सा हम बचाए यह दुश्मन को समझ में ही नहीं आता था। हवा की तरह दौड़ने वाली बाजीराव की विशाल सेना दुश्मन को अपने बाल नोचने पर और सर पीटने पर मजबूर कर देती थी। दोस्तों, आज भी दुनिया के सारे मशहूर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट बाजीराव की इस युद्ध नीति का अभ्यास जरूर करते हैं। खुद बाजीराव पेशवा ने अपनी यह अनोखी युद्ध नीति पहले वाले महान मराठा सेनानी रहे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, सेनापति संताजी घोरपड़े और सेनापति धनाजी जाधव, इन महान सेनानियों के युद्ध नीतियों के मिलाप के संयोग से अपनी युद्ध नीति तैयार की थी। बाजीराव ने जानबूझकर कुछ ऐसी तरकीबें अपनी सेना में सम्मिलित की थी जिनकी वजह से उनकी मराठा सेना यानी दुनिया की सबसे तेज हरकतें करने वाली फौज बन गई थी।
बाजीराव ने सबसे पहला काम यह किया था कि अपने साथ पैदल सेना को लेना छोड़ दिया था। उनके सारे सैनिक अब सिर्फ घुड़सवार सैनिक ही थे। पैदल सेना अगर सेना के साथ हो तो घुड़सवार सेना की गति भी कम हो जाती है। दूसरा काम बाजीराव यह किया करते थे कि अपने फौज में रहे सारे घोड़े जवान और बिल्कुल उम्दा नस्ल के ही हो, इस बात का खूबी से ख्याल रखते थे ताकि वह तेज गति से दौड़ सके। बाजीराव ने अपने फौज को बिल्कुल हल्का रखा था। उन्होंने फौज में पालकिया, हाथी, तोप और महिलाओं को ना रखने का निर्णय ले लिया था। तो फिर बाजीराव की सेना यानी सिर्फ घोड़े और उन पर सवार घुड़सवार ही होते थे, और उसके साथ ही बाजीराव की सेना में घोड़ों की संख्या सैन्य की संख्या से हमेशा ज्यादा रहती थी। साधारणतः 3 सैनिकों के पीछे बाजीराव सेना में 5 घोड़े रखते थे। तो फिर हर 5 में से 2 घोड़े हमेशा बिना घुड़सवार के ही साथ दौड़ते थे, और उन 2 घोड़ों के पीठ पर बोझ न होने के कारण वह घोड़े अन्य 3 घोड़ों की तुलना में बहुत कम थकते थे। तो फिर कुछ निश्चित अंतर तय करने के बाद तो बाकी के घोड़ों पर सवार सैनिक उनसे उतर जाते थे और इन 2 कम थके घोड़ों पर चढ़ जाते थे, और इस तरकीब के कारण बाजीराव के फौज के घोड़ों को दौड़ते दौड़ते ही आराम मिल जाता था। अपने साथ बाजीराव तोपखाना नहीं ढोते थे, लेकिन अगर किसी युद्ध के लिए भारी भरकम तोपों की या भारी वजन वाली असला बारूद की जरूरत होती थी तो वह उस सामान को खुद के साथ हर वक्त ढोने की बजाय दूसरी सैन्य टुकड़ी द्वारा रात के अंधेरे में शत्रु की नजरों से बचाते हुए पहले से ही तय ठिकाने पर चुपचाप पहुंचा देते थे। और यह तोपखाना उस युद्ध भूमि के नजदीक रहे मराठाओं के किले से, मराठाओं के सैन्य छावनी से या फिर मराठाओं के मित्र पक्ष के सैन्य छावनी से लाया जाता था, ताकि समय की और मेहनत की बचत हो। और एक महत्वपूर्ण बात का ख्याल बाजीराव रखते थे कि अपनी सेना का टीथ टू टेल रेशो यानी काटने वाले सैनिक से पूंछ वाले सैनिक यानी लड़ने वाले सैनिकों का प्रमाण न लड़ने वाले मददगार सैनिकों से हमेशा ज्यादा रहे, इस बात का ध्यान रखते थे। उस वक्त बाजीराव के प्रमुख दुश्मन रहे मुगल और निजाम की सेना में खाना बनाने वाले, सामान ढोने वाले, मनोरंजन करने वाले, पानी पहुंचाने वाले, सैन्य के लिए तंबू डेरे लगाने वाले, कपड़े धोने वाले, ऐसे कई सारे तादाद में बहुत ज्यादा न लड़ने वाले लोग भी साथ रहते थे, जो कि सेना का धोखा बढ़ा देते थे, सेना की गति कम कर देते थे। तो फिर मुगल और निजाम के सैन्य का टीथ टू टेल रेशो बहुत ही कम हो जाता था, जबकि बाजीराव की सेना में लगभग 100% के आसपास लोग लड़ने वाले ही रहते थे। मराठाओं की सेना हल्की रहने का और एक कारण ऐसा था कि खुद बाजीराव और उनकी सैन्य की निजी जरूरतें बहुत ही कम थी। वह सारे लगभग स्वयं पूर्ण थे। इतना ही नहीं, बारिश, धूप, सर्दी आदि कठिन परिस्थितियों का सामना झेलने में बहुत समर्थ और सक्षम थे। शारीरिक दृष्टया बहुत ही मजबूत थे। बाजीराव अपने फौज में ऐसे ही मजबूत सिपाहियों का ही चयन करते थे। खुद बाजीराव घोड़े पर बैठे बैठे ही नींद लिया करते थे। उनके सैनिक भी केवल हर दिन में केवल 4-5 घंटे ही सोते थे। रात सोने के लिए नहीं होती है, बल्कि सावधान रहकर दुश्मन को समाप्त करने के लिए होती है, ऐसा बाजीराव खुद मानते थे। केवल 2-4 कपड़े और गिने चुने मजबूत हथियार उनके सैन्य के पास रहते थे। खाने की व्यवस्था के लिए भी 2-4 सैनिकों के बीच सूखा आटा और केवल एक लोहे का तवा रहता था। जहां पर भी वह रुकते थे वहां पर ही पत्थरों का चूल्हा बनाकर सैनिक आटे को गीला कर कर हाथ पर ही रोटियां बनाकर उस तवे पर सेंकते थे, और फिर वह रोटियां कभी मिर्च, कभी प्याज या फिर कभी नमक के साथ या फिर पानी के साथ ही घोड़े पर बैठकर ही खाई जाती थी। सुख सुविधाएं और आराम की जिंदगी से सारी फौज युद्ध मुहिमों के दौरान परहेज रखती थी। कम सोना, कम नींद, हल्का रहना, यही बातें उनकी तेज तर्रार गति का मुख्य कारण था। रात और दिन केवल तेज तर्रार गति से दौड़कर दुश्मन के इलाके में तबाही करना, अपने युद्ध के दावपेच रखना, यही बाजीराव की सेना का मुख्य उद्देश्य रहता था। दोस्तों, इससे भी ऊपर और एक सबसे महत्वपूर्ण वजह यह थी कि बाजीराव ने मराठा फौज के सामने पूरे भारत में हिंदवी यानी हिंदुओं का साम्राज्य फैलाने का एक बड़ा उदात्त, बड़ा लक्ष्य रखा था। एक ऐसा सपना रखा था जिसके लिए उनका हर एक सामान्य सैनिक भी मर मिटने के लिए तैयार था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण का लक्ष्य मराठाओं के युवाओं के आगे रख दिया था।
छत्रपति संभाजी महाराज ने उस हिंदवी स्वराज्य के रक्षण करने के लिए बलिदान का लक्ष्य मराठा युवाओं को दिया था और पेशवा बाजीराव ने उस हिंदवी स्वराज्य को पूरे भारतवर्ष में फैलाने का सपना युवा मराठाओं को दिखाया था। दोस्तों, साल 1759 के आते आते भारत की लगभग 70% से भी अधिक जमीन पर मराठाओं का वर्चस्व प्रस्थापित हो गया था और यह उपलब्धि मराठाओं को इसी वजह से हासिल हुई थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर छत्रपति संभाजी महाराज से लेकर पेशवा बाजीराव ने मराठाओं को जो सपने दिखाए थे, यह सारा उसका ही फल था। अफगानिस्तान के अटक से लेकर उड़ीसा के कटक तक, दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक मराठाओं का साम्राज्य फैला हुआ था और बाजीराव ने अपने फौज के सामने ऐसे ही लक्ष्य को रखा था और इसी सपने के कारण मराठाओं की फौज उस वक्त के दुनिया की सबसे तेज तर्रार गति से चलने वाली फौज बन गई थी।